सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलो दुर्गे महारानी की जय। देवी भागवत महापुराण की चौथे अध्याय की कथा को आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रवण करेंगे। आइए हम सुनते हैं देवी महाभागवत का चौथा अध्याय। इसमें ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को कह रहे हैं कि पुत्र, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ। साक्षात भगवान शिव ने परम पूर्णा प्रकृति की आराधना की, तब उन्हें भार्या बनाने के लिए विचार से उनसे प्रार्थना किया है और प्रकृति ने यह बात स्वीकार कर ली है और वे महेश्वरी कहीं न कहीं जन्म लेकर उन शिव को पति के रूप में अवश्य प्राप्त करेंगी। इसलिए हे पुत्र, तुम उसके लिए पुत्री के रूप में तुम्हारे घर जन्म ले, इसके लिए तुम कठोर तपस्या करो और इस लोक विभाग से जिन पुत्री के रूप में उत्पन्न होगी उनका जीवन सफल हो जाएगा और उनके पितृगण भी धन्य हो जाएंगे। तब दक्ष प्रजापति बोलते हैं, हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से ऐसा ही करूँगा, जिससे साक्षात प्रकृति रूपी जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। और ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति क्षीर सागर के तट पर तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। उन्होंने उपवास इत्यादि तत्व से भगवती की आराधना करते हुए 3,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तब भगवती शिवा उनके सम्मुख प्रकट होती है। अब उनके रूप और गुण का वर्णन देवी भागवत महापुराण में दिया हुआ है कि उनका कैसा रूप था। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था तथा वे 4 सुंदर विशाल भुजाओं से युक्त थी। वे अपने हाथों में खड्ग, कमल तथा भय मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके नेत्र नीलकमल के दल की भांति सुशोभित थे। उनके दांत अत्यंत मनोहर थे। वे सुंदर मुंडमाला से भी शोभित थी। वे दिशारूपी वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके बाल खुले हुए थे। वे अनेकाविध मणियों से शोभा पा रही थी। सिंह की पीठ पर सवार थी और मध्यकालीन सैकड़ों सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशमान थी। उन्होंने दक्ष से कहा, बस तुम मुझसे क्या याचना करना चाहते हो? प्रजापति, तुम्हारे भाव से प्रसन्न को मैं तुम्हें शीघ्र दूंगी, वर मांगो। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़कर माता से कहते हैं कि यदि आप मुझे निष्पाप दास पर प्रसन्न हैं तो मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म दीजिए। श्रीदेवी बोली, मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की कामना से शंभु ने पूर्व काल में मुझसे प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना मैंने पूर्व में स्वीकार कर ली है। अब मुझे कहीं तो जन्म लेना ही है। अब मैं आपके घर में जन्म लेकर शंभु की भार्या बनूंगी। मैं साक्षात प्रकृति स्वरूपनी भगवती पूर्णा आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। स्वर्ण तुल्य अंगों से युक्त विग्रह वाली मैं आपकी कन्या होंगी। सुंदर शरीर वाली सौभ्य रूप वाली मैं अभी तभी तक आपके यहाँ रहूँगी जब तक आपकी तपस्या का पुण्य छीन नहीं हो सक जाता। पुनः तपस्या का पुण्य छीन होने पर जब आपके द्वारा मेरा अनादर होगा, तब मैं इसी तरह का विग्रह धारण कर अपनी माया से स्थावर जंगममय संपूर्ण जगत का विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, तीनों लोकों की जननी था उत्तम गुणों वाली प्रकृति रूप देवी दस से ऐसा कर कर उनके देखते देखते अचानक अंतर्धान हो गई। और इसके प्रजापति दस भी अपने घर जाकर ब्रह्मा जी के वरदान के विषय में बताते हैं। जगतदादी भगवती ने प्रसन्न होकर जो उन्हें दिया था
तत्पश्चात उन आधा सनातन प्रकृति ने जन्म लेने के लिए सर्वगुण संपन्न दक्ष पत्नी के घर में प्रवेश किया और दक्ष पत्नी प्रसूति ने शुभ दिन में कन्या को जन्म दिया। वह प्रकृति स्वरूपनी भगवती पूर्णा ही थी। उस कन्या के अंग गौरवन के थे। करोड़ों चंद्रमा के समान उसकी आभा थी। खिले हुए कमल के समान उसके बड़े बड़े नेत्र थे। वह 8 भुजलताओं से सुशोभित थी। उनका मुख अति सुंदर था। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सैकड़ों दूधुनिया बज उठी। दिशाएं अत्यंत स्वच्छ हो गई। तब पुत्री का जन्म सुनकर दक्ष प्रजापति वहाँ गए। उस कन्या को देखकर प्रसन्न मन वाले उन दक्ष ने बंधु बांधवों के साथ महान उत्सव आयोजित किया। तब 10वें दिन उस कन्या का नाम सती रखकर उनका नामकरण किया। वह कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। शरतकालीन चंद्र ज्योत्सा के समान दिव्य कांति से सुशोभित होने लगी। प्रजापति दक्ष एक बार मुख वाली उस कन्या को विवाह योग देखकर अपने मन में उसके विवाह के लिए विचार करने लगे। वह कन्या किसे प्रदान करना चाहिए, अथवा ये तो स्वयं प्रकृति है जो अपने वर हेतु पहले से वचनबद्ध है। इसलिए यह बात मेरे पूरी तरह से बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार अन्यथा नहीं हो सकती। जिन शिव के अंश से उत्पन्न रुद्रगण मेरी आज्ञा का अनुगमन करते हैं, उनको बुलाकर यह रूपवती कन्या देने योग्य नहीं है। इसलिए शूलधारी शिव को बिना आमंत्रित किए श्रेष्ठ देव दैत्य गंधर्व और किन्नरों की एक शिव शून्य सभा बुलाकर मुझे स्वयं वरोत्सव यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तब वही होगा जो विधि का विधान होगा। अपने मन में भली भांति ऐसा निश्चय करके मनस्वी दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा असुरों को बुलाकर बिना शिव के ही सभा का आयोजन कर दिया। सती के उस अद्भुत मनोहर समर देवताओं दैत्यों तो मुनिंद्रों की कांति से वह सभा भी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वह सभा असुर के सदृश तेजमयी चंद्रमा के समान कांतिमय होकर सुशोभित हो रही थी। मुनिवर दिव्यमाल तबस्त प्रभा मैं स्वर्ण के मुकुट धारण किए हुए श्रेष्ठ देवगण उस सभा में विराजमान थे। मनियों तक सन सजाए गए उनके रथों घोड़ों हाथियों से विभिन्न वर्णों के ध्वज पताकों सबसे सुशोभित दजपुरी कांति युक्त होकर शोभा पा रही थी। उस सभा में गंधर्व गंज मनोहर गीत गा रहे थे। सैकड़ों हजारों श्रेष्ठ अप्सराएं आनंदित होकर नाच रही थी। उसके बाद प्रजापति ने शुभ समय आने पर त्रैलोक सुंदरी उस कन्या सती को सभा में बुलाया। मुनिश्रेष्ठ मनोहरता कांति मुस्सा सती परम प्रसन्नतापूर्वक वहाँ उपस्थित हुई। वह सौंदर्य की प्रतिमा के समान सुशोभित हो रही थी। इसी बीच सर्वश्रेष्ठ महेश्वरी नंदी पर सवार होकर वहाँ आ गए, अंतरिक्ष में स्थित हो गए। तदनंतर शिवहीन उस सभा को देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी परम सुंदरी कन्या सती से कहा, है माता, ये देवता असुर ऋषि तथा महात्मा लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनमें से जो आपको अच्छा प्रतीत होता है उस गुणवंत सुंदर रूप वाले को माला पहनाकर आप उसका वर्ण कर ले। ऐसा कर प्रतिश्वर उन्होंने देवी सती ने कहा, शिवाय नमः। ऐसा कर माला भूमि को समर्पित कर दी और वहाँ पर प्रकट होकर भगवान शिव ने सती के द्वारा अर्पित गई उस माला को अपने सिर में धारण कर लिया। रत्नों से सुशोभित विभूषित समस्त अंगों वाले करोड़ चंद्रमाओं के समान प्रभाव वाले दिव्य माला तबस्त धारण करने वाले दिव्य गंधों से लिप्त शरीर वाले खिले हुए कमल के समान 3 सुंदर नेत्रों वाले दिव्य स्वरूपधारी भगवान सदाशिव सती के द्वारा प्रदत्त उस माला को धारण कर प्रसन्नतापूर्वक सभी देवताओं को देखते देखते उस स्थान से सहसा अंतर ध्यान हो गए। सती ने महेश्वर को माला अर्पित कर दी। उस कारण से दक्ष प्रजापति का उस सती के प्रति आदर भाव कुछ कम हो गया। इसके बाद मरीचि आदि अपने मानस पुत्रों अन्य मुनीश्वरों के साथ वहाँ विराजमान ब्रह्मा जी ने सभी प्रजाओं के स्वामी दक्ष से यह बात कही, आपकी इस कन्या ने देवादिदेव शिव का वर्ण किया है, इसीलिए उन श्रेष्ठ महेश्वर को बुलाकर प्रथमपूर्वक वैवाहिक विधि विधान से उनको अपनी पुत्री दे दी। उनका यह वचन सुनकर प्रकृति देवी द्वारा कही गई पूर्व बात को याद करके दक्ष ने महेश्वर को बुलाकर उन्हें सती को सौंप दिया। महेश ने भी वैवाहिक विधान के साथ उनका प्रसन्नतापूर्वक पानी ग्रहण कर लिया। इसके बाद अंतर ब्रह्मा विष्णु नारद आदि ऋषिगण वेद वाक्यों द्वारा उन स्तुति शिवता शिवा को स्तुति से प्रसन्न करने लगे।
सभी देवतागण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सैकड़ों हजारों दुनिया बनने लगी। सभी देवता गंधर्व तक किन्नर अत्यंत प्रसन्न हो गए। जटाता भस्म धारण की हुई विशेश्वर शिव को देखकर दक्ष प्रजापति के चित्त में बड़ी व्याकुलता छाई हुई थी और मन ही मन सती को विकोस रहे थे। तत्पश्चात सभी लोगों में एक माँ सुंदरी सती को साथ में लेकर महेश्वर हिमालय के अत्यंत सुंदर शिखर के लिए प्रस्थान कर गए। मुनिश्रेष्ठ महादेव के साथ सती के चले जाने पर दक्ष प्रजापति का दिव्य ज्ञान विलुप्त हो गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।